स्वदेशी आवश्यक क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों है? स्वदेशी के बिना क्या हम रह सकते हैं? इसके क्या लाभ हैं? इसके क्या नुकसान हैं? नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क में हूँ प्रदीप हुंडो। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्वदेशी के बारे में बात करेंगे। मोदी जी ने कई भाषण में कहा है कि आप स्वदेशी अपनाइए और अपने मित्रों को भी, अपने सहयोगियों को भी और अपने जान पहचान वालों को भी ये शिक्षा दीजिए कि स्वदेशी अपनाएं। इससे पहले भी ये जब गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, आज़ादी की इसमें मूवमेंट में हिस्सा लिया, तो उन्होंने भी स्वदेशी का नारा दिया था। स्वदेशी जागरण मंच भी एक संस्था बनी हुई थी जो कि सहायता, जो कि स्वदेशी के बारे में लोगों को समझाने लगी। हम एक स्वदेशी जो संस्था है पतंजलि, उसने स्वदेशी का नारा पूरी देश के कोने कोने तक पहुंचाया। उसका ये भी फ़ायदा हुआ कि कंपनी जो है, जो पतंजलि है, वो सारे हिंदुस्तान में फैल गई और हिंदुस्तान से बाहर भी फैल गई। लेकिन उस पैसे का ये फ़ायदा हुआ कि उसमें धार्मिक शिक्षा कई लोगों को मुफ्त में दी जाने लगी, कईयों के खाने पीने का इंतज़ाम हुआ, सेवा की गई लोगों की। यानी कि अगर हम स्वदेशी का सीधा सीधा मतलब ये समझ में आता है कि अगर स्वदेशी को हम अपनाएं और ऐसी संस्थाएं उसका नारा बुलंद करें जो कि समाज सेवा में लगे हुए हैं, और वो जो उससे पैसा आएगा वो देश के ही काम आएगा। वैसे भी जो भी दूसरी भी जो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं संस्थाएं, वो भी स्वदेशी की बात अगर करें तो जो पैसा देश के अंदर ही रहता है। क्या स्वदेशी के बिना हम रह नहीं सकते हैं? कई ऐसे वस्तुएं हैं जो कि हमें बाहर से मंगानी पड़ती है, जिसके बगैर हमारे जो स्वदेशी काम हैं वो नहीं हो पाते हैं। हमें जो गाड़ियां यहाँ बनाते हैं, चाहे विदेशी कंपनियां हों, मारुति हो, होंडाई हो, कोई भी हो, यहाँ पर बनाई जाती हैं। माल यहाँ पर बनाया जाता है और वो विदेशों को भेजा जाता है, वो भी स्वदेशी है, क्योंकि उसमें यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है और टैक्स भी जो है, जो कंपनी है यहाँ पर ही देती है। और इससे क्या होता है कि हमारा जो कई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आती है, विदेशी कंपनियाँ करती हैं और यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती हैं, उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है जो कि हमें इंपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है। जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उनका तो आयात करना ही करना पड़ेगा, चाहे हम चाहे या ना चाहे। हमारा प्रयास तो चल रहा है कि हम एथेनॉल वगैरह करके, जो खासकर पेट्रोलियम और पेट्रोल प्रोडक्ट्स है, उनका आयात करना हमारे लिए आवश्यक है। तो उसमें अगर हम कहेंगे नहीं जी हम स्वदेशी ही हमें चाहिए, तो हम 200 साल पीछे चले जाएंगे। हमारा प्रयत्न तो चालू रहना चाहिए कि हम दूसरे तरीके की एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरे में जो क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करें। जब तक वो हम पूरा नहीं होगा तो हमें तो जो आयात करना ही पड़ेगा। वो भी आप दूसरी बात देख रहे हैं कि सारे संसार में आज हालात बदल रहे हैं। कौन किस पे युद्ध करेगा, कौन किस पर हमला करेगा, समझ में नहीं आता। इसके लिए तैयारी चाहिए। अगर हम, जैसे हमारे पास कावेरी इंजन है, उसकी जो थ्रस्ट है काम में बहुत कम है। जो हमारे जो एमका वगैरह तेजस के लिए चाहिए इंजन, उसके लिए वो काम नहीं आएगा। दूसरे कामों में उसको लिया जा सकता है, ड्रोन वगैरह बनाने में। अगर हम यही कहेंगे कि हम 50 साल और लगेंगे उस इंजन को बनाने के लिए, तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमें स्वदेशी ही इंजन ही चाहिए, तो हम पीछे चले जाएंगे और हमारे ऊपर जो है खतरा बढ़ता जाएगा। इसलिए जब तक हमें स्वदेशी
प्रोडक्ट हमें पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, तब तक हमें निर्भर रहना पड़ेगा। ये जो स्वदेशी का नारा है, ऐसे कई चीज़ों में ठीक है जो यहाँ पर बनती है, तो यो यहाँ पर अगर जितनी जितनी कंपनियाँ बड़ी हो जाएंगी, वो कंपनियाँ दूसरे कामों में भी हाथ डाल सकती हैं, जो जिसमें सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता जिसमें वो काम करे। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, एक तो यहाँ के लोगों को जॉब मिल रहा है, टाटा हो, बिरला हो, अडानी हो, अंबानी हो, कई हज़ार, महेंद्र हो, कंपनी, तो ऑटोमोबाइल की मैं बात करता हूँ, दूसरे यहाँ तक कि दूसरे सेक्टर में भी जो कंपनियां भारत की हैं उनको अगर हम देंगे तो अच्छी बात है। और दूसरी कंपनियां हैं, जो कई ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर प्रोडक्शन होती है, लेकिन वहाँ यहाँ के लोगों को उससे हानि होती, जैसे कोका कोला, पेप्सी वगैरह पीते हैं, फिर भी लोग तो पीते ही हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, हमारे जो गुरुज हैं, हमारे जो समझदार लोग, वो लोगों को समझाने में सफल रहे कि ये जो चीज़ें आप पीते हो, ये आपके नेशन के लिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। और जो उसमें तो बढ़ चढ़ कर श्री रामदेव जी ने काम किया, और उन्होंने बताया कि ये जो चीज़ें हैं, अब ये इन जैसी चीज़ों का उपयोग ना करें। जैसे हमारे पास साबुन है, हमारे पास स्वदेशी साबुन है, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। विदेशी गोदरेज है, पतंजलि है, और भी कई ब्रांड है। टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, जो स्वदेशी है, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर हमारे पास चॉइस नहीं है, तो वहाँ पर हमें विदेशी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जैसे कि हमारे सैमसंग वगैरह जो है, वो हालांकि विदेशी ब्रांड है वो, लेकिन वो मैन्युफैक्चर यहाँ पर ही करते हैं, और हमें उससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। रोज़गार भी देना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए अगर हम सैमसंग वगैरह, एलजी के सामान खरीदेंगे, अगर हमारे पास कोई स्वदेशी चॉइस नहीं है, और ये भी नहीं है कि स्वदेशी के नाम पर हम ऐसा घटिया माल खरीदेंगे, बेशक अगर महंगा थोड़ा सा, वो चिंता की बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम स्वदेशी के नाम पर ऐसा घटिया माल ले, जो कि एक मुश्किल से कोई आदमी जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास से गरीब है, कि वॉशिंग मशीन लाता है, अगर उसको 1 साल के बाद ही बदलना पड़े, तो वो दोबारा के लिए कहते हैं कि विदेशी पर उसका विश्वास उठ जाएगा। इसलिए हमारे जो समझदार लोग हैं, जो प्रचारक हैं, जो प्रचार करते हैं कि स्वदेशी लेना, उनको समझाना चाहिए कि आप स्वदेशी लीजिए, लेकिन इस हद तक मत जाइए कि आपको स्वदेशी से नफरत हो जाए। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।